असल में इस पूरे डिस्कशन में वी आर मिसिंग फॉरेस्ट फॉर अ ट्री। जो 9 मई है, आई थिंक दैट इज़ जिसको 9/11 भी कह रहे हैं फौज का, उसको थोड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है कि उसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या आया है और उसने कैसे इम्पिंज किया है पूरी पॉलिटिक्स को। तो आई थिंक दैट बी वन थिंग, एक बैलेंसिंग एक्ट रिक्वायर्ड होगा, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। और आप अक्टूबर या नवंबर की तरफ देखें तो इलेक्शंस का जो है बिल्कुल वो बनता है। लेकिन जो 9 मई का सारा कनंदरम है उसने रिजॉल्व भी होना है। इसका मतलब जो अकाउंटेबिलिटी है, पीपल फील के जो है स्पेशली फौज में एक फीलिंग है कि इसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, डिस्पाइट कि पीटीआई की एफर्ट है कि इसको वाइल अवे किया जाए कि ठीक है जी वन ऑड इवेंट था, हो गया और आगे चला जाए। तो द वे व्हाट इज़ हैपनिंग टू पीटीआई लीडरशिप आप रोज़ाना देख रहे हैं, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। सो दैट बिकम्स आई थिंक अ मेजर प्रॉब्लम एरिया। तो इन दोनों चीज़ों को अगर रिकनसाइल किया जाए तो फिर आगे जाके इसका जो है कोई ना कोई हल निकलेगा। अच्छा ठीक है, इसका हल इलेक्शन के हवाले से आप कह रहे हैं तभी निकलेगा जब पहले ये सॉर्ट आउट होगा। तो कंफ्यूजन इज नॉट अबाउट इकोनॉमी ब्रिगेडियर साहब। जी इकोनॉमी इज देयर, उसमें तो कोई शक नहीं कि जो हालात हैं, चाहे वो पीटीआई गवर्नमेंट छोड़ के गई और फिर उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने इतना अच्छा मैनेज नहीं किया। लेकिन अभी ये ज़रूर है कि कुछ जो बजट के बारे में अच्छी खबरें आ रही हैं कि मे बी देयर सम रिलीफ गिवन टू पीपल, और उसमें स्पेशली जो तनख्वाहदार तबका है या बाकी है इस आईटी के ऊपर, बट दे हैव टू डू इट। अगर इस बजट में ये एक मेजर लेट से रिलीफ नहीं दे सकते तो इनके लिए बड़ा सीरियस प्रॉब्लम होगा इलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड है, बट आई स्टिल फील फंडामेंटल थिंग वुड बी हाउ डू यू रिजॉल्व 9 में, और उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, डज इट देन लेटर ऑन कन्वर्ट इनटू केसेस। इकोनॉमी पे जो है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ऐसा सेठ है जो मे बी बिलियनर है, लेकिन वो शायद जो है ना बिजली का बिल अभी पे नहीं कर सक रहा बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। जो डेप्थ है इकोनॉमी में, जिसमें आई थिंक इसहाक डार साहब ने जिक्र किया, शायद लोगों ने मिस किया होगा कि वी हैव $1 ट्रिलियन एसेट्स। अच्छा वो आई डोंट नो हाउ डिड ही कैलकुलेटेड, लेकिन जो आपकी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इज $1.5 ट्रिलियन। ये आप शक गूगल करके देख लें। और जो परचेजिंग पावर पैरिटी पे आपकी पर कैपिटा है वो भी $6,500 से ज़्यादा है। बेसिकली वी आर पैम्पर्ड नेशन में गरीब आदमी डेफिनेटली क्रश हो रहा है, लेकिन आपकी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो काफ़ी पैम्पर्ड है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा आ जाता है कि बेसिकली आई फील कि इवन इफ IMF अभी बजट से पहले आपको बेल आउट नहीं करता, जो कि लाइकली है, तो कोई आसमान नहीं गिरेगा। आई थिंक विल बी एबल टू मैनेज इट टिल लेट्स से जो IMF का जो बात हो रही है, आई थिंक 8th और 9th जो आई थिंक उनके सेशन उनको कंबाइन करने की, तो वहाँ तक चल। बाकी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ आई डिसएग्री विद राना साहब। आई थिंक देयर इज एश्योरेंस चाइना से भी आ गई आपको, और मे बी जो आई थिंक शाह साहब बात कर रहे हैं $15 बिलियन वाली, वो सही हो। बट आई फील कि पाकिस्तान इकोनॉमी में बड़ी डेप्थ है। आई टेल यू कि मैं कई दफ़ा बड़ी क्रूड सी मिसाल देता हूँ कि इस्लामाबाद में एक रोड है जो 6 किलोमीटर का एरिया अगर राइट लेफ्ट आप बेच रहे हैं तो यू कैन जनरेट $10 बिलियन। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ एसेट जो आपके पास पड़े हुए हैं। तो इस तरह आई थिंक मायूसी वाली बात आई वुड से कि मिस मैनेजमेंट है, एंड दिस हैज बीन परसिस्टेंट फॉर लास्ट 15 ईयर्स, 15 साल से। मतलब ये आप देखें कि इसकी ट्रैजेक्टरी को सही तरह सेट नहीं हुई, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अच्छा अभी आते हैं 9 मई का, जो अभी आई थिंक अभी इलामिया भी आजकल में आ जाएगा, विच विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। ये सिर्फ ये नहीं था कि ये कोई असॉल्ट था ऑन सर्टन लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली शोधा की जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको वेंडलाइज किया, वो बड़ा सिग्निफिकेंट। मेन थिंग वाज इट वाज अटैक ऑन द चेन ऑफ कमांड ऑफ द आर्मी, जो लोग नहीं समझ रहे। बिकॉज अगर आप इसके ताने बाने एंड देन यू लुक एट द कॉज जो बाहर से हैं, नियोकॉन से, जो इसीलिए IMF को भी लिंक करना चाहिए आपको कि लाइक जॉन बोल्टन और ज़ल्मे खलीज आज जो साइफर के टाइम पे बिल्कुल गायब थे, सडनली दे केम टू हेल्प ऑफ PTI। क्यों आए थे? दीज आर नियोकॉन जिन्होंने हमेशा तबाही की है मिडल ईस्ट रीजन में, और दे आर क्योस जनरेटर्स और क्योस के मास्टर कहलाते हैं जॉन बोल्टन वगैरह। सो अभी चीज़ें खुलेंगी कि ये जो प्लान था कहाँ तक जाना था, एंड वाई दी अटैक वाज ऑन आर्मी चेन ऑफ कमांड, और इसका कितना सीरियस रिएक्शन आएगा। आई थिंक ये अगले दिनों में आप लोग जरूर देख लेंगे। आई एम नॉट अलार्मिंग इट, लेकिन यू कैन सी इट द वे इट इज़ हैपनिंग टू PTI। तो इतना सादा नहीं है कि जी ठीक है कोर्ट्स में चला गया तो पुलिस कर लेगी तो FIR हो जाएंगी, चीज़ें की बहुत आगे जानी है।